अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज मैं जो प्रैक्टिकल सेंटर के 2021 कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स हुए थे कराची में, तो उसके जो एमसीक्यूज़ हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के, वो सॉल्व करवाने जा रहा हूँ और देखने जा रहे हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आए हैं, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाए और जिन स्टूडेंट्स ने कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स दिए हैं उनको अपने आंसर्स भी पता लग जाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये न्यू पैटर्न से बनाया गया है 50 एमसीक्यूज़ या 43 एमसीक्यू जिसके अंदर मौजूद है सेक्शन ए में। तो फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट लेते हैं कि ऑक्टेट रूल इज़ फुलफिल्ड बाय ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट। ऑक्टेट रूल हर नोबल गैस पूरा करता है एक्सेप्ट हीलियम के। बहुत सिंपल एमसीक्यूज़ है, क्योंकि हीलियम जो है वो दैट इज़ के वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, उसमें लास्ट वो डुप्लेट रूल फॉलो करता है। सेकेंड, द फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च कीप्स द टेम्परेचर बिटवीन। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च जो है वो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च जो होता है वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारे पास टेम्परेचर 3000 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रेस कर सकता है। थर्ड है, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये हमें पता है कि जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं प्रोडक्ट टेबल में तो आईपी वैल्यू कम होती है, तो सबसे ऊपर जो एलिमेंट होगा प्रोडक्ट टेबल में वो उसकी सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी, जिनमें हमारे पास यहाँ पर लिथियम जो है वो सबसे ऊपर होगा अल्कली मेटल्स में। फोर्थ, एल्यूमिनियम इज पैसिव टुवर्ड्स कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। एल्यूमिनियम इसलिए पैसिव होता है बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसके बाद वो फर्दर एक्टिविटी उसकी ख़त्म हो जाती है। पाँचवें, लिगेंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। लिगेंड्स क्या होता है? लिगेंड्स लेविस बेसिस होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। सिक्स, द क्लोज चेन कंपाउंड्स इन विच ऑल द रिंग मेंबर्स आर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड। अगर सारे रिंग मेंबर्स कार्बन एटम्स होंगे तो ये हमारे पास होमोसाइक्लिक कहलाता है। इसी को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। चैप्टर 6 से ये है। सेवन्थ, अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड। वेरी सिंपल, अल्केन्स को और क्या कहा जाता है? इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है। एट्थ है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन क्या है? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, तो इसको अगर हम लेट्स से कि अगर हम इसको ड्रॉ करें, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन है ना, तो प्रोपेन बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ प्रोपेन, 3 कार्बन, उसके बाद 2 पर क्लोरो, तो सेकंड पर हमने क्लोरो अटैच कर दिया, देन 2 पर मिथाइल और 2 पर मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज़ 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल्स की अटैचमेंट है, सो दैट्स वाई इट मस्ट बी आ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। तो ये हमारे पास फॉर्मलिन होता है जो फॉर्मल्डिहाइड का एक्वा सॉल्यूशन होता है, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल स्पेसिमेन की प्रिजर्वेशन के लिए। दिस इज़ एन एंजाइम। इनमें से एंजाइम कौन सा है? एंजाइम आप जानते हैं उसके लास्ट में एज आता है, उसका सफिक्स, तो सिर्फ सक्रेज है जो हमारे पास एक एंजाइम है जो सक्रोज को ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। 11th, दिस एसिड इज़ यूज फॉर एचिंग ऑन ग्लास। तो एचिंग पर्पस के लिए चैप्टर 11 से एमसीक्यूज आया है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। एचिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच डिज़ाइंस आर मेड ऑन ग्लास। 12th, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1b। 1b को क्या कहते हैं? वेरी सिंपल एमसीक्यूज, कॉर्नेज मेटल्स कहा जाता है, सिक्के बनाने के काम आते हैं। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन किलो कैलोरी पर मोल में देखा जाए तो 104 किलो कैलोरी पर मोल है। ठीक है, और अगर किलो जूल में देखें तो 453 समथिंग इस तरह से है। द फार्मूला ऑफ पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड क्या होता है? इसका फार्मूला हमारे पास होता है KO2, जहाँ पर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपके पास -½ में निकलती है। द जनरल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ऑफ 3b। 3b की क्या होती है? स्कैंडियम ग्रुप है ना, तो NH2n-1 होती है, तो NH2n-1 ये बी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट है। 16th है, द सब्सटेंस विच कंटेन्स 2 और मोर मेटल्स इज़ कॉल्ड आ या एन डैश। जिसमें एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स होंगे उसको हम लोग अलॉय कहते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल। 17th है, नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ डैश। नेचुरल गैस किस पर मुश्तमिल होती हैं? मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन। तो नेचुरली उसमें 94-95% आपके पास मीथेन गैस होती है, CH4। 18 है, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फॉर्मूला ऑफ एन अल्केन। CnH2n+2 की सूरत में जो होगा वो अल्केन होगा।
तो दैट शुड बी C4H8, ये नहीं हो सकता, C6H12 ये नहीं हो सकता। नाउ ये यहाँ पर C8H18 है ऑक्टेन, ये हमारे पास है अल्केन। द फंक्शनल ग्रुप इन RSH, RSH में फंक्शनल ग्रुप क्या है, मर्केप्टेन या थायो अल्कोहल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट की ड्राई डिस्टिलेशन से हमें मिलता है मिथानल, ये अगर हम कैल्शियम एसिटेट लेंगे तो हमें एसीटोन मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, तो मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो फर्दर और डिकम्पोज नहीं हो सकते, चैप्टर 10 से है ये MCQs। ग्लिसरॉल 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, ये क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ठीक है, सी ऑप्शन, 3 OH ग्रुप की अटैचमेंट होती है उसके साथ। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आउटर शेल ऑफ एलिमेंट इज़ 4s2 3d10 4p1, इट बिलोंग्स टू, तो 4s और 4p ये इसके वैलेंस शेल है, तो 2 और 1 3, इसका ताल्लुक जो है वो हमारे पास थर्ड जो है वो 3a ग्रुप से होगा, और ये हमारे पास 4th पीरियड होगा, तो 3a ग्रुप 4th पीरियड। चूँकि 4th शेल आप देख सकते हैं कि उसमें 4th शेल जो आपके पास है वैलेंस शेल है, ठीक है, ये 4s2 और ये 4p1, तो ऐड करेंगे अगर 2 और 1 को तो ये 3 आ जाएगा, तो 3a ग्रुप हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और बिगेस्ट नंबर 4 है तो 4th पीरियड है। 24 द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म स्टेबल हाइड्राइड्स, तो 3a ग्रुप जो है वो स्टेबल हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन नहीं करते, तभी वो 1a ग्रुप के साथ मिक्स कर कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ब्राइन इज़ कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड होता है और वाटर होता है, इसको हम ब्राइन कहते हैं, ठीक है। तो ये 25 MCQs हमारे पास हुए। फर्दर MCQs की तरफ जो है वो मैं जाता हूँ, ठीक है। तो ये फर्दर MCQs जिसका सेकंड पेज इसका है, ऑलराइट, 26 MCQs, क्योंकि 25 तक हो चुके थे, अब MCQs 26 पर आते हैं। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना क्रायोलाइट इज़ एडेड, क्रायोलाइट क्यों ऐड किया जाता है, बिकॉज ये मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है एल्यूमिना की, तो इट्स लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलर्ड, कलर्ड आयंस कौन से होंगे, जो ट्रांजिशन मेटल के आयंस होंगे, Fe+3 ये कलर्ड होगा। डाईमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल आर डैश, डाईमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल क्या है आपस में, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। दिस गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग इथीन विथ सल्फर मोनोक्लोराइड, इससे बनता है मस्टर्ड गैस, बीटा बीटा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड। 30 द लीस्ट स्टेबल कार्बोनियम है, लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा हमारे पास, जो कि प्राइमरी होगा, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या यहाँ पर जो हम CH3 होगा ये लीस्ट स्टेबल होगा। 31 है ऑन ऑक्सीडेशन एंड एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड की, मतलब उसमें हाइड्रोजन आपको ऐड करना पड़ेगा, तो बनेगा आपके पास एक अल्कोहल बनता है। नाउ स्टार्च इज़ अ पॉलीमर, स्टार्च पॉलीमर किसका होता है, स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स मिलकर स्टार्च बनाते हैं, चैप्टर 10 है ये। 33 एवरी पीरियड ऑफ द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल स्टार्ट फ्रॉम NS1 एंड एंड सेट, हर पीरियड NS1 से स्टार्ट होता है और NP6 पर जाकर ख़त्म होता है, NS2 NP6 पर, ठीक है, ये रहा 8A ग्रुप का होता है NS2 NP6। 34 है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम बॉक्साइट, सरपेक्स मेथड है, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम है। द फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है, पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ब्लू स्टोन भी जिसको हम कहते हैं। 36 है द कमर्शियली नेम ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर आप जानते हैं, दिस इज कॉल्ड बेकलाइट। 37 है ब्लड कैंसर इज कॉज्ड बाय, ब्लड कैंसर कौन करता है, बेंजीन करता है, बिकॉज ये कार्सिनोजेनिक होता है। 38 है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग पी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, तो जस्ट ब्रोमीन होता है जो कि ओनली लिक्विड नॉन मेटल हमारे पास है। 39 है फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट करके ये बनाते हैं ऑक्साइन। मिल्क शुगर इज आल्सो कॉल्ड, मिल्क शुगर हम किसको कहते हैं, लैक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं, चैप्टर 10 है ये। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर मेंटेन्स द रेंज ऑफ pH ऑफ सॉइल, स्लाइटली बेसिक सही रखता है, स्लाइटली बेसिक, तो ये 7 to 8 हमारे पास ही रखता है pH सॉइल का, चैप्टर 11 से फर्टिलाइजर के टॉपिक्स हैं। 42 है द एडिशन ऑफ HBr टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल इन, तो HBr की एडिशन जो है वो मार्कोनिकोव रूल के लिहाज से होगी किसमें, जो आसिमेट्रिकल अल्कीन होगा,
तो असिमेट्रिकल लिंक हमारे पास ये है, दैट इज़ 1 प्रोपीन, इसमें होगा मार्कोनी को फुल फॉलो होगा। बेंजीन पॉलीमर किसका होता है, इथाइन का होता है या एसिटाइलिन का होता है। 3 मॉलिक्यूल्स जो है वो एसिटाइलिन के वो पॉलीमराइज होकर बेंजीन बनाते हैं, दैट्स वाई कह सकते हैं बेंजीन एज अ ट्राइमर ऑफ एसिटाइलिन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो थे वो कुछ MCQs थे 43 प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव के, तो स्लाइटली ईजियर थे, सारे के सारे आसान थे। तो आई होप कि आपको ये सारे MCQ समझ में आए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस लेक्चर को, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।